एंड माई सेल्फ स्वर्णिम अगेन एंड फ्रेंड्स, मैं आपसे जस्ट 5 मिनट बात करूंगा। उसके बाद करिश्मा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे चीजें, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे रिगार्डिंग योर हेल्थ। ठीक है, कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे रहें। देखिए, जब हम बिजनेस एनरोल करते हैं ना, तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है। हम लोग कई नए नए लोगों से बात करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं। कई बार हम प्रोडक्ट्स यूज करने में गलती भी कर देते हैं, ठीक है। तो बट अगर आप बिजनेस को तेजी से करना चाहते हैं, जैसे अभी आपने इतने सारे लीडर्स को देखा, जो सक्सेसफुल परेड आपने देखी, ठीक है, ये इतने सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि इन्होंने बिजनेस को किया कुछ कोड ऑफ एथिक्स के साथ, कुछ प्रिंसिपल्स के साथ। क्योंकि हर बिजनेस का एक प्रिंसिपल होता है, वेदर इट इज डायरेक्ट सेलिंग और कोई भी नॉर्मल अगर बिजनेस भी है आपका, तो एक प्रिंसिपल पे चलता है। जैसे आप देखिए ना, कोई भी बिजनेसमैन है, उनका एक प्रिंसिपल फिक्स है कि उनको सुबह इतने बजे अपने ऑफिस पहुंचना है, राइट। तो वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इस तरीके से काम करना है, इतने एम्प्लॉयज रखने हैं, ठीक है। तो हर चीज का एक सिस्टम होता है। तो अगर मैं सिस्टम की या प्रिंसिपल की बात करूं, तो जब आप बिजनेस को एनरोल करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए कि सबसे पहले आप अपने रीजंस को लिखिए फ्रेंड्स। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है तो, ठीक है, कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हो। क्योंकि पार्ट टाइम में एडिशनल इनकम सबको अच्छी लगती है, लेकिन वो एडिशनल इनकम की आपको रिक्वायरमेंट क्यों है, आपके ड्रीम्स क्या है, आपका रीजन क्या है, आपका वाई क्या है। तो वाई लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप उन वाई को एक जगह एक डायरी में लिखिए, ठीक है। उसको एनालाइज करिए कि आपको इस बिजनेस से ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हम मैंने बताया ना, जैसे क्यूरियोसिटी होती है, तो हम लोग किसी से भी बात करेंगे, ठीक है, बिजनेस के लिए। सबसे पहले जो भी आपके अपलाइन है, जो आपको इस बिजनेस में लेके आए, सबसे पहले आप उनसे काउंसिल करिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए कि मुझे किस तरीके से बात करनी है लोगों से, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता रहता। अगर आज कोई बंदा है जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती और मैं उनसे पूछूं कि यार गाड़ी कैसे चलती है, तो ऑब्वियसली वो गाड़ी एक्सीडेंट ही होगा, ठीक है, या वो मेरे को मिसगाइड करेंगे, या वो प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे। तो इट्स बेटर टू हैव अ वर्ड विद द परफेक्ट गाय जो ऑलरेडी गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। प्लस प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, उसको अगर आप यूज करेंगे तो कॉस्ट पर यूज मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत सस्ते पड़ते हैं। लेकिन अगर उसकी आप ट्रेनिंग लेके प्रॉपर इंफॉर्मेशन यूज करके यूज करेंगे ना, तो वो आपको प्रोडक्ट इतने जबरदस्त रिजल्ट्स भी देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और जब बिजनेस हम साइन करते हैं ना, ये बिजनेस फ्रेंड्स इतना सिंपल है कि आपको अपना मार्केट बदलना है, जैसा आपने प्रेजेंटेशन में देखा, प्रोडक्ट्स को यूज करना है और उसकी क्वालिटी से कुछ लोगों को रूबरू करा देना है, कुछ लोगों को आपको प्रेजेंट कर देना है उसकी क्वालिटी के बारे में। अब वो कब हो पाएगा? जब आप उसको लगातार सीखते हुए करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट शेयर करना बहुत जरूरी है। प्लस कुछ अच्छी अच्छी किताबें आती हैं। देखिए, किताबें है ना, हमारी आईना होती हैं, ठीक है। तो जब आप एक अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, जब शुरू में मेरे मेरे को तो ये बिजनेस मेरे पेरेंट्स से मिला। अभी आपने देखा था फाउंडर प्लेटिनम पे जो आए थे, नम्रता एंड ब्रिजेश प्रसाद श्रीवास्तव जी, तो वो हमारे पेरेंट्स हैं। तो वो शुरू में मेरे को बोलते थे कि बेटा बुक्स पढ़ो। तो मैं सोचता था यार, पूरे टाइम इतना मतलब बीकॉम किया, फिर एमबीए किया, इतनी तो किताबें पढ़ ली, और क्या पढूं। लेकिन जब किताब पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि वाकई में बुक्स हमारी आईना है। मार्केट में कोर्स की किताबों के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिनसे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, फिलिप कॉटलर को मैंने जो मार्केटिंग में पढ़ा था, वो मेरे को मार्केट में आज तक नहीं मिला। आई एम ए हार्डकोर सेल्स पर्सन, मुझे आज तक फिलिप कॉटलर के कोई भी प्रिंसिपल्स मार्केट में नहीं मिले, ठीक है। और वो साइंस बैकग्राउंड से भी लोग समझ रहे होंगे, अक्सर मेरी बात है कि जो भी लॉज होते थे, उसमें कितने लॉज आपस में मतलब कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो जब किताब पढ़ी, तो मेरे एक पर्सनैलिटी में चेंज आया, पर्सनैलिटी मेरी डेवलप हुई, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। मैं 4 लोगों के सामने बात भी नहीं कर सकता, आज मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब पे एकदम लाइव एकदम बात कर रहा हूँ। तो ये सब बुक्स पढ़ने से हुआ। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना फ्रेंड्स, वो होती है एसोसिएशन। आज आप इस बिजनेस में अगर एक अच्छे एसोसिएशन में आते हैं, आप लगातार इस तरह की मीटिंग्स में बैठते हैं, वेबिनार्स को अटेंड करते हैं, सेमिनार्स को अटेंड करते हैं, आपको एक एसोसिएशन मिलती है। और फ्रेंड्स, जब आप एक सक्सेसफुल लोगों के एसोसिएशन में रहते हैं ना, तो आप भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल बिजनेस है ये, उसको इतना ही सिंपलिसिटी से करिए। अपलाइन के लगातार संपर्क में रहिए, बीटिंग्स वेबिनार्स के संपर्क में रहिए। अच्छे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जिसका भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको करिश्मा बताएंगी, बिकॉज सी इज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। तो इनका इंफॉर्मेशन, मैं खुद इनसे बहुत सारी चीजें पूछता हूँ। तो ये बिजनेस बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ओवर टू करिश्मा, थैंक यू। Thank you, thank you. Good evening, everyone. Once again, myself Karishma and मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। पार्ट टाइम में हम ये फैमिली बिजनेस कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का, बहुत ही शानदार था। एंड थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर मैम जिन्होंने मुझे ये चांस दिया बोलने का।
एंड मैं बहुत ही स्पेशल फील कर रही हूँ आज, तो बहुत खुश हूँ, इसीलिए अपनी खुशी एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एमएससी किया है मैंने एज अ क्वालिफिकेशन, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से मैं क्वालिफाइड हूँ। और मुझे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के एक्सपीरियंस है। मैंने 3-4 साल हॉस्पिटल में काम किया, डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, वेट लॉस फर्म्स में काम किया। अभी रिसेंटली मैं एक और वेट लॉस फर्म में ही काम करती हूँ। तो मुझे 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। और मैं एक एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब ये होता है कि एक तो होता है कि बेसिक चीजें तो सबको ही पता होती है कि खाना बहुत जरूरी है, या क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। बट एविडेंस और साइंस का रिलेशन ये है कि जो आप खा रहे हो उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का साइंस, किससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपके बॉडी पे। तो वो इन डेप्थ नॉलेज आपको अगर पता होती है तो डेफिनेटली आजकल लोग इतने अवेयर है कि वो भी जानना चाहते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। आपने मुझे कोई चीज रेकमेंड की है तो वो ऐसे ही नहीं कर दी है। तो डेफिनेटली एक अगर आप क्वालिफाइड हो तो उसको एक सर्टिफाइड हो तो उसको प्रूफ करने का आपके पास एक इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए प्रिसाइज। सो आज हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन सभी जानते हैं कि जो खाने से मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। खाना तो सभी लोग खाते हैं। अगर मैं और आप बोले या कोई XYZ बोले कि हमें खाना नहीं पसंद है, मैं तो भूखी भी रह लेती हूँ, बट फिर भी सबको खाने से तो प्यार होगा। तो मतलब खाने के बारे में तो सब नेचुरली जानते हैं कि फूड तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लाइफस्टाइल और एक लिविंग बीइंग के लिए। सारे फंक्शनिंग, सारे डेली रूटीन के काम अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो वो एक तरह से हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक फ्यूल की तरह है। तो आज के टाइम में जो आप खाना खा रहे हैं, क्या वो आपके लिए सफिशिएंट है? सवाल ये है कि डाइट तो सभी लोग लेते हैं, सबको पता है कि दूध खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, दही लेना चाहिए, छाछ खाना चाहिए, बहुत प्रोटीन होता है। और हमारे घर में गाय है, भैंस है, मतलब काफी लोग बोलते हैं कि हमारे घर में गाय भैंस है, हम तो प्योर खाते हैं। तो क्या एक्चुअल में वो प्योर ले रहे हैं? उस सवाल ये है कि आजकल जो डाइट हम ले रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि गाय जो भी रख रहे हैं वो इंजेक्ट करके ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए हार्मोन्स वगैरह देते हैं। तो वो डेफिनेटली क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। जो भी आपकी एग्रीकल्चर फार्म्स वगैरह है, क्रॉप्स है, जो हम अनाज खा रहे हैं जितने भी, वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड उनमें डले हुए होते हैं, ताकि उसकी पैदावार तो अच्छी हो जाए, लोगों को ज्यादा अमाउंट में मिल जाए, पर उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो जो भी हम ले रहे हैं हमें लगता है वो सफिशिएंट है। भाई हम खाना खा के भी तो हेल्दी रह सकते हैं, बट जो आप खा रहे हैं क्या वो सफिशिएंट? आपकी प्लेट, आपको पूरी एक प्लेटर मिल रहा है जो आपको खाना चाहिए एक डेली रिक्वायरमेंट से? तो वो तो डेफिनेटली जितना मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों को, उतना मिलता ही नहीं है। मतलब अगर आप एक फैमिली में रह रहे हैं तो आपके घर में अगर बेसिक खाना मिलेगा तो आपको एक सर्टेन पोर्शन ही मिलेगा। तो उसमें न्यूट्रिशन डिवाइड होता जाता है, न्यूट्रिशन डिवाइड होता जाता है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि हाँ चलो जितना मिल रहा है उतना ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बॉडी में डिफरेंट तरह की डेफिशिएंसीज होने लग जाती है, न्यूट्रिशनल गैप होने लग जाता है। तो इसी गैप को फिल करने के लिए एज पर WHO गाइडलाइंस हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और डेफिनेटली मैं बैलेंस डाइट को बहुत रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं मेरे कांटेक्ट में, और डिफरेंट डिफरेंट आजकल लोग इतने ज्यादा अवेयर है, आप सोचेंगे नहीं आप मुझसे ज्यादा अवेयर होते हैं। जब अगर किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास आते हैं तो वो ऑलरेडी काफी सारी रिसर्च करके आते हैं गूगल से। तो वो डिफरेंट टाइप की डाइट्स भी पूछेंगे, क्रैश डाइट भी पूछेंगे, और वो उनको जल्दी रिजल्ट्स भी चाहिए होंगे। सब चाहते हैं कि टाइम किसी के पास नहीं है, जल्दी काम हो जाए। बट क्या है कि इस तरह की डाइट्स, डिफरेंट डिफरेंट जो डाइट्स है मार्केट में, इंटरनेट पे, वो आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है, हेल्दी है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि ना ही वो बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट है, और ना ही वो आपको
इम्यूनिटी वाइज स्ट्रॉन्ग कर रही है, ना ही आपको डिजीज से फ्री कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम खा रहे हैं या ज्यादा खा रहे हैं। तो अगर आप कम खा रहे हैं तो डेफिनेटली एक न्यूट्रिशनल गैप हो रहा है, और ज्यादा खा रहे हैं तो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। एंड बैलेंस डाइट में कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बेसिक नाम आप सभी ने सुना होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और फाइबर, ये सभी हमारे लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेली एक्टिविटीज के लिए। सो WHO के सर्वे में ये बताया गया है रिसेंटली रिपोर्ट में कि 2025 तक हमारी जो इंडिया है वो एक कैपिटल हो जाएगी, कैपिटल सिटी हो जाएगी डायबिटीज पेशेंट की। क्यों? क्योंकि हर दूसरे तीसरे पर्सन जो भी अगर आपके घर आता है तो वो जरूर आप उनसे एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछते हैं कि आप चाय में चीनी लेंगे, और 2-3 आदमियों में से 1-2 आदमी तो बोल ही देंगे कि हाँ चीनी लेंगे, हाँ ठीक ठीक लेंगे, अच्छी लेंगे। या मतलब बहुत रेयर आजकल लोग हैं, जबकि इतनी अवेयरनेस भी है तब भी लोग बहुत अपने टेस्ट को लेके बहुत कॉन्शियस है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते टेस्ट को। तो वो डेफिनेटली बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो अवेयर है कि हाँ हमें इतना ही लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके बॉडी में इम्बैलेंस है, और ग्लूकोज लेवल आजकल बहुत हाई हो गया है। जितने भी आप लाइफस्टाइल डिजीजेस देखिए 90% इसी से ही हो रहे हैं कि आपके डाइट इम्बैलेंस है, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ ईटिंग हैबिट्स। इससे बहुत तरह तरह की बीमारियां हो रही है, जैसे कि लिवर को लेकर के हर दूसरे तीसरे पर्सन को फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर मतलब बहुत यंग एज भी होगी तो आ जाएंगे, बहुत एथलीट भी होंगे, फिटनेस फ्रीक भी होंगे, स्पोर्ट्स में भी होंगे, तब भी वो फैटी लिवर लेके जरूर आते हैं मेरे पास कि फैटी लिवर तो आ गया मैम, अब क्या करें, बाकी सब तो ठीक है, फैटी लिवर ठीक कर दीजिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, फैटी लिवर है, आपका डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, इवन कैंसर और किडनी से रिलेटेड जो आजकल बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंसी में सुनने में आ रही है कि लोग बहुत ही कॉमन सी चीज बोलते हैं कि हमने आज तक अल्कोहल नहीं लिया, हमने स्मोकिंग नहीं किया, हमने गुटखा नहीं खाया, फिर भी हमें क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज भी नहीं बनता है। तो ये बात सिर्फ 2-3 चीजों की नहीं है, ये मल्टीफैक्टोरियल चीज है। मल्टीफैक्टोरियल चीज ऐसे है कि आप जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, आप जो डाइट में न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो आपका एक्यूरेट है कि नहीं है, वो आपका करेक्ट राइट वे में जा रहा है बॉडी में या नहीं जा रहा है। तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और एक हेल्दी पर्सन को ऑन एन एवरेज आपका डेली का 2 सर्विंग मिल्क लेना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और आपके 5 तरह के फ्रूट्स होने चाहिए, कलरफुल फ्रूट्स होने चाहिए प्लेट में थ्रू आउट द डे। आपको 2 सर्विंग मिनिमम वेजिटेबल्स एंड सैलेड की जानी चाहिए। आपको फ्रेश एयर जानी चाहिए, तब जाके आप एक हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। आप सोचिए कि हम तो मॉर्निंग वॉक करते हैं एंड फ्रेश एयर ले रहे हैं, बहुत फिटनेस फ्रीक है, वॉकिंग वगैरह करते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है आपके सप्लीमेंट और एनी न्यूट्रिशनल गाइडेंस की। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आज हवा भी कितनी प्योर है। पहले के टाइम में लोग कितने हेल्दी रहते थे क्योंकि गुड क्वालिटी ऑफ फूड मिलता था, एयर बहुत मतलब पोल्यूटेड नहीं थी, एयर बहुत फ्रेश थी, तो डिजीजेस भी कम होती थी। आजकल एनवायरनमेंट, आजकल एयर इतनी ज्यादा इफेक्टेड है। आफ्टर कोरोना भी आप लोग को फेस हमारे न्यूट्रीलाइट में तो डेफिनेटली लोगों की इम्यूनिटी टचवुड बहुत अच्छी है, क्योंकि आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट जो लोग अवेयर नहीं है, जो लोग नहीं लेते, वो कहीं ना कहीं एक तो अपनी इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, बहुत जल्दी जल्दी सिक होते हैं, और उनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि हम इम्यून रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ बेसिक चीजों पे है। मतलब इमीडिएट जो चीज अगर आज मैं ठीक लग रही हूँ दैट मीन्स कि मैं हेल्दी हूँ, बट 2 दिन बाद या हफ्ते भर बाद मेरे को छींक आने लगे या कोल्ड होने लगे या फ्रीक्वेंसी में मैं बीमार पड़ने लगूं, तो दैट इज समथिंग कंसर्न। मतलब आपको वहां पे सोचने वाली बात है कि आप इतनी जल्दी जल्दी बाकी किसी और से मतलब सिक हो रहे हो, और इजीली आपको कोई भी इन्फेक्शन और चीज कैच कर रही है, इसका मतलब आपका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो आपको इम्यूनिटी पे डेफिनेटली वर्क करना चाहिए। कोरोना के बाद तो हमारी आंखें और भी खुल जानी चाहिए। तो इसलिए अपने डाइट में जो चीजें सफिशिएंट नहीं है उसको
न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के थ्रू इनकॉर्पोरेट करने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं डाइट तो बताती ही हूँ, डाइट की इंपॉर्टेंस, डाइट किस डिजीज में क्या खानी चाहिए, वेट लॉस वेट गेन में क्या खाना चाहिए, बट ये भी मानती हूँ कि अगर जो डाइट में चीजें आपको सफिशिएंट नहीं है वो आप डेफिनेटली अपनी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका न्यूट्रिशनल गैप होगा तो वो आगे जाके और दिक्कत करेगा। और ज्यादातर लोगों में मैंने ये देखा है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा है, कॉमन चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे हेल्थ के 4 पिलर्स होते हैं। पहला आपका होता है एक्सरसाइज, जो कि रेगुलर हमें करनी चाहिए, ठीक है। स्लीप, आपकी 7 से 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं कि नहीं। आप दिन भर तो नेगेटिव सोचते रहते हैं और फिर आप बातें करते हैं फिटनेस की, तो डेफिनेटली रिजल्ट तो नहीं आएगा, कहीं ना कहीं बॉडी पे इम्पैक्ट होगा। तो पॉजिटिव रहेंगे तो उसी अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी भी और एनर्जेटिक और रिचार्ज होगी। एंड न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जो कि अपने हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे डाइट में कहीं ना कहीं आजकल मिसिंग है वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिलने चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स को जो मिस्ड आउट है उसको अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी रेंजेस हैं न्यूट्रीलाइट में। मैं किन किन को कवर करूं ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं कुछ सिलेक्टेड चीजों को आज लूंगी। सो इसमें सबसे नंबर 1 प्रोटीन है। प्रोटीन इसलिए स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि पूरी बॉडी के लिए, हर एक पर्सन, मेल हो फीमेल हो बच्चा हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ वाइज देखा जाए तो वो इम्पोर्टेंट है। आपकी टिश्यूज जो डेली, जो हाउसवाइफ भी हैं वो कहती हैं कि हम कोई वो नहीं करते, इंटेंस वर्कआउट नहीं करते, ना मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ना मैं जिम वगैरह करती हूँ, कोई मेरा जिम वगैरह का काम नहीं है, मतलब डेली घर का काम, हाउसवाइफ हूँ मैं। तो घर के काम में भी तो आपकी बॉडी लथार्जीनेस फील हो रही है, आपकी जो डेली के टिश्यूज सेल्स डैमेज हो रही है, उसकी रिपेयरमेंट के लिए भी आपको प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। तो प्रोटीन आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको लेना चाहिए। ऑल प्लांट, मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, हम खाते भी हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ऑल प्लांट प्रोटीन है, इसमें आपके 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। एंड आपके ये पिडकास रेशियो हर किसी को नहीं पता है। पिडकास रेशियो मींस डाइजेस्टिबिलिटी इसकी कितनी है, तो वो इसका 1 है। दैट मीन्स ये बहुत इजी टू डाइजेस्ट है। उसके बाद मैं अपना आयरन पे आऊंगी। आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आयरन जो है ये फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन, आजकल बहुत ज्यादा लोगों को हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होने लगी है। आप चाहे कितना भी खाने में पालक खा ले, चुकंदर खा ले, बट फिर भी आप कितना खा लेंगे? आप अपनी कैपेसिटी से तो डेफिनेटली ज्यादा नहीं खा सकते, बट आप इस सप्लीमेंट को ऐड करके अपने डाइट के साथ साथ उसको पूरा जरूर कर सकते हैं। मार्केट में आपको मिलेगा डिफरेंट टाइप का आयरन, बट वो सिंथेटिक फॉर्म में। उसको आप मैग्नेट के साथ भी अगर कांटेक्ट में लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स कि वो एक आपका सिंथेटिक फॉर्म में है, और ये जो है ये आयनिक फॉर्म में है, और बॉडी पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है बिकॉज ये नेचुरल है। सेकेंडली मैं अपना ओमेगा के बारे में बात करना चाहूंगी। ओमेगा जो है वो हमारा सैल्मन ओमेगा 3 है। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, सैल्मन फिश के सैल्मन से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी जो बॉडी है, बॉडी में हेड टू टो हमें नेल्स हो, हेयर्स हो, सबके ग्रोथ के लिए ओमेगा की जरूरत होती है। जो हमारा ब्रेन है वो 60% मेड अप है ओमेगा से। तो अगर ब्रेन की एक्टिविटी, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी चार्ज्ड अप रहे, आपका माइंड अलर्ट रहे, तो ओमेगा की, अगर आपको लग रहा है कि मुझे डेल्मा सा हो रहा है या मैं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बहुत जल्दी, तो ओमेगा आपको डाइट में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। और ये इम्यूनिटी में, जैसे मैंने बोला कि इम्यून सेल्स के लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन एंड ओमेगा ऑल्सो। इन्फ्लामेशन में बहुत कुछ भी क्रैम्प आ गया, इन्फ्लामेशन हो जाती है बहुत लंबे लंबे टाइम तक, लोग पेन किलर पे रहते हैं, तो आप डेफिनेटली पेन किलर को बाय कर सकते हैं, और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसमें है, तो इसको जरूर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका डेली है, डेली मीन्स मल्टीविटामिन, डेली का नाम बहुत स्पेशल रखा गया है।
स्पेशल इसलिए क्योंकि ये डेली अपने आप में बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि आपको डेली ये एक लेना चाहिए, बिकॉज डेली में 13 वाइटामिन 11 मिनरल्स है। अब वाइटामिन तो आप फिर भी पूरे कर लेंगे, आप सप्लीमेंट कोई XYZ ले सकते हैं या फिर आप डाइट में चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, पर मिनरल्स ऐसी चीजें जो बहुत मुश्किल से आपको डाइट में भी मिलेगी, उसके लिए बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कई लोग वेजिटेरियंस हैं तो उनको वो नॉनवेज प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते, कई सारे मिनरल्स नहीं मिल पाते, इस तरह से उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसको कवर करने के लिए डेफिनेटली आपको एक टैबलेट लेना है और कुछ भी नहीं लेना, बहुत इजीली आप अपनी रिक्वायरमेंट को कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कैल्शियम है। कैल्शियम भी मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, मैं रेगुलरली लेती हूँ क्योंकि बोन्स के मतलब वेलबींग के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोन्स की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है, अर्थराइटिस वगैरह में आप देखेंगे, या जनरली जो लोग एथलीट होते हैं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, बहुत लंबी बैठने का काम होता है, सिटिंग जॉब होती है, उनमें भी आपके कैल्शियम की कमी तो रहती है, क्योंकि आप कितना भी डाइट में ध्यान दे लें, आप दूध, दही, छाछ, पनीर हर मील में और अच्छी अमाउंट में जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आपको डेफिनेटली कैल्शियम जरूरी है। इससे आपका विटामिन डी का भी एब्जॉर्प्शन होता रहता है और बोन्स के लिए ये नींव का काम करता है। तो कैल्शियम तो बाय डिफॉल्ट आपको रेगुलरली अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर वे में न्यूट्रीलाइट लेते हैं तो डेफिनेटली आप हेल्दी और बैलेंस लाइफ को लीड कर सकते हैं। और ये सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, तो ये मैजिक नहीं होता है। और जैसे दवाई भी दी जाती है तो डॉक्टर बोलता है ना कि 5 दिन या हफ्ते भर का आप कोर्स एटलीस्ट करिए, फिर असर होना शुरू होगा। जबकि जो मेडिसिन होती है एलोपैथी, वो तो डायरेक्ट ब्लड में जाके रिएक्ट करती है, और ये तो बहुत ही बेसिक सी नेचुरल फूड सप्लीमेंट है। तो ये तो एक तरह से खाना है, ये बॉडी में जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने न्यूट्रीलाइट खाया और एकदम मैजिक हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। इट्स लाइक अ डाइट ओनली। तो आप ऐसे जितनी कोर्स है उतना, जितना एडवाइस्ड है उतना जरूर लीजिए, क्योंकि जैसे आप खाना खा रहे हैं वो आपकी बेसिक नीड है, उसी तरह से आपके लिए ये सप्लीमेंट्स भी बेसिक नीड है।